परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद रांची में छात्रों का आंदोलन स्थगित। बाकी मांगों पर विचार के लिए सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम। नौकरी गंवाने वाले सीजीएल अधिकारियों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार का लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी पर फोकस। केंद्रीय कैबिनेट ने रेल और सड़क से जुड़ी 5 परियोजनाओं को दी मंजूरी। खड़गपुर भद्रक चौथी रेल लाइन से टाटानगर को भी फायदा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाकुड़ और जामताड़ा में विभिन्न मतदान केंद्रों का किया भ्रमण। वोटरों से भी मिले, एसआईआर से जुड़े कार्यों का लिया जायजा। समावेशी मतदाता सूची पर दिया जोर। और राज्यपाल ने बोकारो में एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। देश भर के 900 से अधिक तीरंदाज ले रहे हिस्सा। भारत ने पहले टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। रांची में पिछले 25 दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े छात्र नेताओं ने आज इस आशय का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर उनका संघर्ष और आंदोलन चल रहा था, जिनमें से अधिकांश को सरकार ने मान लिया है। कई परीक्षाओं को सरकार ने रद्द कर दिया है। परीक्षा सुधारों पर सरकार ने पहले ही सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य परीक्षाओं को रद्द करने की मांग अभी भी अधूरी है। आंदोलन को स्थगित किया गया है, खत्म नहीं। सरकार को 2 महीने का समय दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधलियों की अगर सही तरीके से जांच नहीं होती है और बाकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तो रांची में आंदोलन के लिए छात्र और अभ्यर्थी फिर जुटेंगे। तक इस आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। याद रखें, आंदोलन को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं। और इस 2 महीना में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का जो भी डिमांड है उस डिमांड को आप 100% 100% फुलफिल कीजिए। इस परीक्षा माफिया झारखंड में जितने भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षाओं में जो भी परीक्षा माफिया है, जो भी सरगना है, उसका पर्दाफाश कीजिए। जो भी एग्जाम अभी तक आप रद्द नहीं किए हैं उन तमाम एग्जाम को रद्द कीजिए। अगर 2 महीना में हम लोग को ऐसा लगे कि सरकार की जो है सो मंशा छात्रों के साथ नहीं है तो मैं एक क्लियर और साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि 2 महीना के बाद ये आंदोलन फिर से शुरुआत होगी। और जितनी ताकत के साथ इस आंदोलन को आज हम लोग लड़ रहे हैं उससे कई गुना ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। रांची में छात्रों द्वारा आंदोलन को स्थगित करने के फैसले से जहां एक और राज्य सरकार को राहत मिली है, वहीं एक और मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। नौकरी गंवाने वाले सीजीएल अधिकारियों ने आज सचिवालय परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान नारे लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। राज्य सरकार की कार्यशैली पर प्रदर्शनकारियों ने तीखा प्रहार किया और एक तरफा कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनकी दवाइयाँ रुक जाएगी। कितने के छोटे बच्चे के पेट में एजुकेशन के लिए खाना, एजुकेशन का स्रोत रुक जाएगा। हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? हम लोग ऑलरेडी मेहनत के 5 साल 10 साल उसके बाद इस तरह का मेहनत करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग निर्दोष है, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। गमन सरकार से यही अनुरोध है कि हमारा फिर से रिजॉइनिंग हो। आज 10 साल से क्या हो रहा है? इस एग्जामिनेशन में कुछ सक्सेस हो रहा है तो सिर्फ कोचिंग माफिया का कोर्स, बुक बिकता है, कोर्स बिकता है, टेस्ट सीरीज बिकता है और अंत में अगर एग्जामिनेशन धांधली होती है तो कैंसिल होना भी है और होना चाहिए भी, लेकिन नहीं होता है तो जबरदस्ती करवाया जाता है उसको। इधर हमारे समाचार प्रमुख ने नौकरी गंवाने वाले कुछ सीजीएल अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर झारखंड में चल रहा आंदोलन अब नए मोड़ पर आ गया है। अब सीजीएल के वो सफल अभ्यर्थी जो पिछले 6 महीनों से नौकरी कर रहे थे, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने के बाद वो भी सड़कों पर आ गए। देखिए किस तरीके से ये प्रोजेक्ट भवन के सामने ये जो सफल अभ्यर्थी है सीजीएल के, जो पिछले 6 महीने से नौकरी कर रहे थे, इसी तरीके से
छतरी और टेंट के सहारे अब अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। बारिश हो रही है, इसके बावजूद यहाँ पर इनको टेंट लगाने की इजाज़त नहीं दी गई है और ये कह रहे हैं कि सरकार चाहे इजाज़त दे या ना दे, वो प्रोजेक्ट भवन के सामने इसी तरीके से डट कर रहेंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता है और अपनी मांग को वो इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। और लगातार जो इनकी मांग है वो यही है कि सरकार ने जो एक तरफा फैसला लिया है इस पर जल्द से जल्द सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग बैठी हैं? कि हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए सर, हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है, एक झटके में सारा कुछ खत्म कर दिए हैं। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग को नौकरी चली गई, बस उसी का हम लोग को वापस लेना फैसला जो सरकार लिए उसके खिलाफ कि हम लोग को नौकरी चाहिए। हमारी जो नियुक्ति हुई है वो कोर्ट के माध्यम से हुई है, अधिकार रद्द करने का भी है वो कोर्ट का है। सरकार ने जो अपना सूचना या जो अधिसूचना जारी की है कि रद्द किया जाता है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। यही हेमंत सोरेन हम लोगों को नियुक्त करवाया, ये हम लोग हुए और एक रात में यहाँ आधा घंटा में क्या हो गया? आधा घंटा में ऐसा कौन सा चीज हो गया कि हम लोग को रोड पे ला दिया गया? रोड पे बैठे हुए हम लोग कहीं का नहीं रहे हैं। पहले हम लोग को जांच किया जाए, जो हम लोगों में से गलत है उनको फांसी दिया जाए। हम क्यों फांसी पे चढ़े? बिना जांच का हम फांसी पे क्यों चढ़े? दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। कई के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, कई लोग दूसरी नौकरियां छोड़कर आए हैं, लेकिन एकाएक जो सरकार का फैसला होता है वो अर्श से फर्श पर चले आते हैं। अपने सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। गौरतलब है कि छात्रों के रांची में ऐतिहासिक प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य सरकार ने कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से कल देर रात अधिसूचना जारी कर एसएससी, सीजीएल और सिविल सेवा समेत 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने की जानकारी दी गई। सरकार के इस फैसले के बाद जहां आंदोलनरत छात्रों में खुशी है, वहीं जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा पास कर अधिकारी बने युवाओं में भारी आक्रोश है। सरकार के इस फैसले से एक झटके में 2394 अफसरों की नौकरी चली गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर राज्य भर के छात्रों ने 25 दिनों तक प्रदर्शन किया। आज शाम 4 बजे इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। इस आंदोलन के दबाव में सरकार को 22 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, जिससे सीजीएल के 1932, जेपीएससी 11वीं से 13वीं के 342, सीडीपीओ के 64 और फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 अधिकारी बेरोजगार हो गए। साथ बहुत गलत हुआ है, एक झटके में सारा कुछ खत्म कर दिए हैं। सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग को नौकरी चली गई, बस उसी का हम लोग को वापस लेना फैसला जो सरकार लिए उसके खिलाफ कि हम लोग को नौकरी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले ने राज्य में एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में शामिल होकर सफल होने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई, लेकिन अब सरकार के फैसले से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। 7 माह तक विभाग में सेवा देने के बाद उन्हें एक झटके में बेरोजगार कर दिया गया। नहीं, हम लोग जो गलत किया उन लोग की सरकार इस वैकेंसी से जांच करके निकाल दे। हम लोग जो इतना 10 साल से मेहनत करके पढ़ के आए हैं, अपना परिश्रम करके आए हैं, हम लोग को एक झटका में सरकार निकाल दिया। हमारी नियुक्ति दिसंबर में हुई थी, उसके पहले हम 2 को मेंस छोड़ दिए कि बोल हमारी सरकार अपने स्टेट में हम जॉब करेंगे, लेकिन हमारी जॉब को हम लोग का कुछ नहीं सुन के अपने से सरकार न्यायालय की अवहेलना करते हुए अपने से फैसला ले ली। अधिसूचना जारी होने के बाद टीडीपीएल द्वारा ली गई जेएसएससी, सीजीएल और सिविल सेवा समेत 22 परीक्षाएं रद्द हुई हैं। वहीं 23 भर्तियों की सीआईडी जांच और 45 परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं और एक साथ 2394 अफसरों की नौकरी चली गई है। प्रभावित अभ्यर्थी पूरे मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितता हुई है तो दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत और योग्यता के आधार पर सफलता हासिल की है उनके भविष्य को प्रभावित नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य नौकरियों को छोड़कर जेएसएससी, सीजीएल में सफलता प्राप्त कर अपने राज्य में योगदान दिया। हमारी अभी ज्वाइनिंग हुई थी, होने वाली थी लोको पायलट में, 31 जुलाई तक डेट था। आज फैसला आती है कि नहीं है, आपको यहाँ से निकाल दिया गया है। अब हम वहाँ के नहीं रहे, यहाँ के नहीं रहे, अब कहाँ जाए? सरकार हम लोग को देगी रोजगार फिर से। सरकार एक पक्ष को सुनी, हमारे पक्ष को नहीं सुनी। हमें भरोसा था कि सरकार पूरी वैकेंसी को रद्द नहीं करेगी, जैसा कि हमारे नियुक्ति पत्र में भी लिखा है, हमारे जजमेंट में भी लिखा है कि अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसकी जाँच हो।
उसे निकाला जाए, ये नहीं कि पूरी वैकेंसी रद्द कर दिया जाए। ये बहुत ही दुखद है हमारे लिए कि यहीं पे हम लोग को अब आंदोलन करना पड़ रहा है, जहां हम लोग प्राउडली जाके जॉब करते थे। मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने प्रतियोगी परीक्षाओं के सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल हो गया है। मुख्यमंत्री जी, आज अगर सफल सीजीएल के अभ्यर्थी और अन्य परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे हैं तो इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेवार है। आखिर सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र दो बार लीक हुआ था, दोनों बार आपके सीआईडी ने क्लीन चिट दे दिया था, बल्कि आपने तो सीआईडी की रिपोर्ट का हाईकोर्ट में उल्लेख किया था कि किसी मामले में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा 2014 से जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री को चुनौती है कि जिस एजेंसी से भी वो जांच कराना चाहे जांच करा ले। जिनकी नौकरी चली गई वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को सीबीआई जांच कराने से इतनी बच क्यों रही, क्यों डर क्यों रही है? तो स्वाभाविक है कि बड़े पैमाने पर पैसे लेकर के सरकार ने लोगों को बहाली करने का काम किया है। सरकार के इस फैसले ने जहां आंदोलनरत छात्रों के चेहरे पर खुशी दी है, उनमें एक उम्मीद की किरण जगी है कि उन्हें अब नौकरी मिलेगी ही। वहीं सीजीएल से चयनित युवा अधिकारियों के चेहरे पर मायूसी है और भविष्य को लेकर चिंता। गेहूं के साथ घुन पिसने वाली कहावत इन अधिकारियों पर पूरी तरह से लागू होती है। डीडी न्यूज के लिए रांची से ब्यूरो इनपुट के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार ने सीजीएल से जुड़े मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने शुचिता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए परिस्थितिवश ये कठोर फैसला लिया है। सीजीएल के सफल अभ्यर्थी धैर्य और धीरज रखें, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। एक सवाल के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि छात्रों से जुड़े सभी मुद्दे सरकार ने सुलझा दिए हैं। नौकरी जाना किसी के लिए भी आघात का विषय है। सीजीएल से जुड़े अभ्यर्थियों की भी सुनी जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिसेंट का, विरोध का, प्रदर्शन का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सबको अधिकार है। कल तक छात्र बैठे थे, सरकार ने कहीं कोई सख्ती नहीं बरती। आज सीजीएल के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं, सरकार कहीं कोई सख्ती बरतने के विचार में नहीं है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि विरोध करने का अधिकार अक्षुण्ण रहना चाहिए और ये रहेगा। रह गया सवाल, उनकी भी बातें सुननी है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की बातों को सरकार ने सुना, इनकी भी बातों को सुनेगी। जो सम्यक निर्णय होगा किया जाएगा। सत्य की विजय होती है। हमारा आदर्श वाक्य भी सत्यमेव जयते है। हताश नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना है, अंततः सत्य ही विजित होगा। झारखंड में जारी ताजा घटनाक्रमों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपाई सोरेन, करमवीर सिंह, दीपक प्रकाश और रविंद्र राय मौजूद थे। इस दौरान सभी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री को झारखंड के ताजा हालात से अवगत कराया और समसामयिक विषयों की जानकारी दी। झारखंड में छात्र आंदोलन और उसके बाद की ताजा स्थितियों के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने भी राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सेठ ने कहा कि झारखंड सरकार ने अब तक कुल 22 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। संभवतः यह देश और दुनिया का पहला मामला है जहां भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर इतने बड़े पैमाने पर नियुक्तियां रद्द की गई हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने पूछा कि जब सरकार इसे मान ही चुकी है तो फिर आखिर सीबीआई जांच में दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों का सच सामने आना ही चाहिए।
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा आज रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री वर्मा ने राज्य की मौजूदा इंडी गठबंधन सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा ही एकमात्र विकल्प है जो सही अर्थों में राज्य के विकास और जन कल्याण को नया आयाम दे सकती है। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री ने छात्र आंदोलन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। के अलावा राज्य की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। राज्य की जनता के लिए अब आशा की किरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस समय खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें रेल और सड़क परियोजनाओं से संबंधित 5 प्रस्ताव मंजूर किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन फैसलों से लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को नया आयाम मिल सकेगा। कैबिनेट ने खड़गपुर भद्रक चौथी रेल लाइन को भी मंजूरी दी है, जिससे टाटानगर रेलवे स्टेशन को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब तक 62 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 168 बनेंगे, 169 माइनर ब्रिजेस बनेंगे। जो स्टील के बहुत बड़े हब्स हैं, जखपुरा यानी कलिंगानगर, टाटानगर, दुर्गापुर, ये सारे के सारे मेन लाइन से जुड़ जाएंगे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ। टोटल प्रोजेक्ट लेंथ है 173 किलोमीटर्स और प्रोजेक्ट की कॉस्ट आएगी 3,352 करोड़, 3,352 करोड़। बालेश्वर, भद्रक और वेस्ट बंगाल की पश्चिम मेदिनीपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स इससे डायरेक्टली बेनिफिट होंगे। बहुत सारे इसमें सीमेंट के, स्टील के, पावर प्लांट और कई तरह के इंडस्ट्रियल नोड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके लिए है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से करीब 13 मिलियन टन कार्गो शिफ्ट होगा हाईवे से रेलवे में, एंड दैट विल सेव अबाउट 21 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर हम 83 लाख ट्रीज लगाते तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सेव होता। उतना इस प्रोजेक्ट के बनने से कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी देश में। विशाखापट्टनम में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक की आज से शुरुआत हुई। बैठक में सभी सरसंघ कार्यवाहक और केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। सर संघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया। ये बैठक 21 अगस्त तक चलेगी और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विशाखापट्टनम के समीप स्थित गुड़ीलोवा के विज्ञान विहार विद्यालय में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू हो गई है। सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन कर बैठक का शुभारंभ किया। ये बैठक 21 अगस्त तक चलेगी। कार्यक्रम में संघ के सभी सह सर कार्यवाह और केंद्रीय अधिकारी मौजूद हैं। हर साल होने वाली अखिल भारतीय समन्वय की बैठक में संघ की प्रेरणा से कार्य कर रहे कुल 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं। बैठक में भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ और राष्ट्र सेविका समिति समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। वर्ष में एक बार होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के अलग अलग इलाकों में हो रहे जनसांख्यिकी परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाली समस्या, जनसंख्या असंतुलन, देश की वर्तमान स्थिति और भारत के विकास मॉडल पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके साथ ही युवाओं को नशे की गिरफ्त से कैसे बचाया जाए, इस पर भी मंथन होगा। राज्य में एसआईआर के तहत दावा आपत्ति का चरण चल रहा है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 15 सितंबर तक वोटरों के पास दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय है। एसआईआर की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संताल दौरे के क्रम में जामताड़ा के अलावा पाकुड़ में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों का भ्रमण कर एसआईआर से जुड़े कार्यों का
जायजा लिया। श्री कुमार ने अनमैप्ड मतदाताओं के घर जाकर उनके दस्तावेजों को देखा और दावा आपत्ति के चरण में आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। हम लोग कितना भी नो मैपिंग केसेस है, कितना नो मैपिंग केसेस है वो डिस्क्रिपेंसी है, उनके पास कागज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद उनका क्या प्रिपरेशन है उसका लेकर एक बार एक सैंपल सर्वे में आया, अभी उसी के लिए हम देखेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज बोकारो में एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में आयोजित हो रही है, जो 29 अगस्त तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश भर के 900 से अधिक तीरंदाज 3 वर्गों में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में साल 2014 के बाद से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिला है और खिलाड़ी देश का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि झारखंड की बेटियां भी तीरंदाजी में बेहतर प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित कर रही हैं। राज्यपाल ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बोकारो विधायक श्वेता सिंह और जिला तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष लंबोदर महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अब खेलों में व्यापक परिवर्तन भी हो रहा है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की भी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार के खेलों के आयोजन के लिए पूरे देश के अंदर बढ़ावा दिया जाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आर्चरी ने दुनिया में पहचान बनाई है और तीरंदाजी अपने आप में महत्वपूर्ण खेल होता जा रहा है। भारत ने मेजबान श्रीलंका को पहले टेस्ट में हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया को 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त मिल गई है। भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन श्रीलंका की पारी 206 रन पर ही ढेर हो गई। मैच के 5वें दिन श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन की दरकार थी, लेकिन टीम 206 रन पर ही ढेर हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट हासिल किए। इससे पहले सुथार ने पहली पारी में 4 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी। इस जीत के साथ भारत ने 2 मैच की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दोनों मैचों के दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने अपने चौथे दिन के स्कोर 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलना शुरू किया। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाया। धनंजय ने अर्धशतक लगाया। धनंजय को 59 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने आउट कर दिया। और अब मौसम की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला आज थम गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में लगभग सभी स्थानों पर बारिश हुई। कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक बारिश भी दर्ज की गई। रामगढ़ के पतरातू में करीब 190 मिलीमीटर बारिश हुई। आज पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 23 अगस्त तक राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इस मॉनसूनी सीजन राज्य में 1 जून से अब तक 633 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 10% कम है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र 19% की कमी बेसी को सामान्य मानता है। पवित्र सावन के महीने में देवघर स्थित बाबा धाम में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राजकीय श्रावणी मेला के 21वें दिन आज सवेरे 4:14 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। रिमझिम बारिश के बीच शिव भक्तों की गूंज से रूट लाइन गुंजायमान है और सभी कांवरियां कतारबद्ध होकर बीएड कॉलेज से बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन के आंकड़ों के अनुसार कल जलार्पण करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,39,407 रही।
भाई और बहनों के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन अब काफी नजदीक है। राखी बाजार भी हर जगह सज चुके हैं। इधर जमशेदपुर के करीब 50 स्कूलों के 6000 बच्चे सरहद पर तैनात देश के जवानों के लिए अपने हाथों से राखियां तैयार कर रहे हैं। इस कार्य में डाक विभाग भी अपना सहयोग दे रहा है, जो इन राखियों को पूरी तरह निःशुल्क देश की सीमाओं तक पहुंचाएगा। जमशेदपुर में रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों को देशभक्ति और सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए विशेष राखी मेकिंग अभियान शुरू किया गया है। एक विद्यालय में हुए कार्यक्रमों में बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया और आकर्षक इको फ्रेंडली राखियां तैयार की। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया डाक विभाग की तरफ से, क्योंकि इस पहले भी जो बच्चा हम लोग भूल जाने वाले हैं जो राखी का त्योहार है क्या, बहुत जन हम लोग जानते भी नहीं। एक तो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हो गया, बहुत जन के पास भाई है ही नहीं, और जिसके पास है वो भी इतना दूर में है जो हम लोग इस त्योहार को भूल गए। कोई सिर्फ एक हॉलीडे के हिसाब से ही हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसका विस्तार है, जिसमें जिले के 50 स्कूलों के करीब 6000 छात्र अपनी रचनात्मकता का परिचय दे रहे हैं। बच्चों द्वारा तैयार इन राखी के धागों को डाक विभाग बिना किसी शुल्क के गंतव्य तक पहुंचाएगा। स्कूल जाकर सभी बच्चों को राखी बनाने के लिए प्रेरित किया गया और लगभग 6000 बच्चे टोटल, जो हमारे 6000 बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज नन्हे हाथों से बनी ये राखियां केवल धागे नहीं, बल्कि देश के भावी नागरिकों का वीर जवानों के प्रति अटूट प्यार और शुभकामनाएं हैं। जब छात्र अपने हाथों से ये राखियां तैयार करते हैं तो उनके मन में जवानों के त्याग के प्रति एक गहरा सम्मान झलकता है। फील लाइक मैं सोल्जर्स के लिए कुछ कर रही हूँ। सोल्जर्स लोग हमारे लिए हमको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, सो हम लोग उनको थैंक्स करने के लिए हम लोग रक्षाबंधन उनके लिए स्पेशल बनाने के लिए हम लोग राखी बनाए। मैं पूरे मेरे दिल से इस राखी को बनाई हूँ। सिस्टम बहुत अच्छा है पोस्ट करने का, क्योंकि जैसे पहले भी होता था, अभी तो बहुत कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा होता था डाक सिस्टम, पहले हमेशा पोस्टिंग से ही जाता था, आजकल तो इंटरनेट आ गया। ये राखी मैंने सोल्जर्स के लिए बनाया है। राखी बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि राखी हम लोग अपना प्यार दिखाते हैं भाइयों के लिए। रक्षाबंधन के पर्व को देशभक्ति और सामाजिक सरोकार से जोड़ने की यह पहल सराहनीय है। यह प्रयास न केवल सीमा पर तैनात जवानों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी के मन में राष्ट्र सेवा के बीज भी बोएगा। जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। बोकारो में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की 3 घटनाओं का उद्भेदन करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के चास थाना अंतर्गत कई क्षेत्रों में ये चोर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन्हें आखिरकार दबोच लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किए हैं। इधर देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के टाभा घाट दर्दमारा मुख्य सड़क पर फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर 40,50,000 रुपए समेत कई सामानों की लूट और अपहरण के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 40,50,000 रुपए नकद, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद रांची में छात्रों का आंदोलन स्थगित। बाकी मांगों पर विचार के लिए सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम। नौकरी गंवाने वाले सीजीएल अधिकारियों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार का लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी पर फोकस। केंद्रीय कैबिनेट ने रेल और सड़क से जुड़ी 5 परियोजनाओं को दी मंजूरी। खड़गपुर भद्रक चौथी रेल लाइन से टाटानगर को भी फायदा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पाकुड़ और जामताड़ा में विभिन्न मतदान केंद्रों का किया भ्रमण। वोटरों से भी मिले, एसआईआर से जुड़े कार्यों का लिया जायजा। समावेशी मतदाता सूची पर दिया जोर। और राज्यपाल ने बोकारो में एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। देश भर के 900 से अधिक तीरंदाज ले रहे हिस्सा। भारत ने पहले टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को हराया।